हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप सीटेट दे देकर थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एक या दो नंबर से आप हर बार रह जा रहे हैं, तो इस वीडियो में ऑल टैग वर्ड यानी कि जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे हिंदी हो, एसएसटी हो, इंग्लिश है, ईवीएस है और सीडीपी है। थोड़ा ध्यान से जो टैग वर्ड मैं आपको बता रही हूँ उन्हें समझ लेना और कहीं पर नोट कर लेना, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इन टैग वर्ड को आप पढ़कर जाएं। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे टैग वर्ड मैंने दिए हैं और आपका 100% क्लियर होगा इस बार, अगर आपने ये टैग वर्ड देख लिए और जान लिए। ठीक है, इंग्लिश का करने से पहले, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा समझाना भी है, तो पहले हम करते हैं सीडीपी के। सीडी के ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड को जान लेते हैं। लिंग विविधता की जहाँ पर भी बात आए आपको करेक्ट कर देना है। चुनौती देना यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देना, लिंग पूर्वाग्रह को चुनौती देना, ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए यानी कि सीसीई। ठीक है, सीसीई और समस्या समाधान करता। ठीक है, समस्या का समाधान करना या समस्या समाधान करता। ठीक है, एंड विकास क्या है? देखिए, विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास क्या होता है पूछा जाए तो विकास गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक हमारा विकास होता है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो हमारा विकास है ये होता है। याद रखना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। और सिर से पैर की तरफ, यानी कि सिर होता है, सिर से पैर की तरफ, या मस्तकोद्मुख आ जाए। ठीक है, मस्तकोद्मुख आ जाए तो ये हमारा मस्तकोद्मुख अगर लिखा आ जाए कहीं भी तो ये हमारा सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। क्या है? सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और बाल केंद्रित होनी चाहिए। सक्रिय होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए और समावेशी शिक्षा। कैसी? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये मैं आपको सीडीपी के बता रही हूँ, याद रखना सीडीपी के। ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान से रख लेना। जीन प्याजे यानी कि आत्म केंद्रित, जहाँ भी आ जाए ये जीन प्याजे का ही है, आत्म केंद्रित, जो कि इनकी सेकंड यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इसमें आत्म केंद्रित बच्चा और अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता और खोज करना, सक्रिय रहना, अन्वेषण करना, यानी कि अन्वेषण करना, खोज करना, ये एक ही बात हो गई है। यहाँ पर जिज्ञासु बनाना, जहाँ भी आए आपको जीन प्याजे तुरंत कर देना है, जीन प्याजे। ज्ञान का निर्माण करना की बात हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, नन्ना वैज्ञानिक हो, कुछ भी आए। ठीक है, एंड अब यहाँ पर आकलन। देखिए, आकलन, सृजनात्मक, अपसारी, अभिसारी। क्या है? आकलन, सृजनात्मक, अपसारी, अभिसारी। अब वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, जहाँ भी आपको स्कैफोल्डिंग दिखे, पाड दिखे, ढांचा दिखे, पाड। ठीक है, पाड, ढांचा, सहयोग और आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक का वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखना प्रयासरत और त्रुटि। कोहलबर्ग, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक चर्चा। नैतिक दुविधा क्या होती है? देखिए, नैतिक दुविधा अगर आए तो यहाँ पर नैतिक दुविधा के बारे में पूछा भी जाए तो ये होती है कि जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आपको किसी एक को चुनना है,
ठीक है, आपको किसी एक को चुनना है। तो क्या है, तो ये है आपके दोनों ही अच्छे हैं, आपके दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही आपके जीवन हैं। तो दुविधा में पड़ जाएंगे किसे चुने। अगर आपसे कहा जाए किसी एक आँख को आप फोड़ दीजिए, 2 आँखें आपकी, उसमें से कहा जाए एक आँख को किसी को फोड़ दीजिए अपनी, किस आँख को आप फोड़ेंगे, ठीक है। तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे आखिरकार कौन सी आँख को फोड़ा। हमारी तो दोनों ही प्यारी आँखें हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सहभागिता, संसाधन, बुद्ध विचार और सहजनुभूत विचार, मूल्यांकन, समस्या समाधानकर्ता, समाजीकरण की एजेंसियाँ, ठीक है। तो ये सभी आपको कहीं भी दिखे पॉजिटिव टैग वर्ड है ये आपके। और क्रियाशील होना चाहिए, अवसर दें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, विविधता का सम्मान होना चाहिए। नेगेटिव टैग वर्ड हम जान लेते हैं, हतोत्साहित नहीं करना है, दंड नहीं देना है। और देखिए बच्चा ही सर्वोपरि है, बच्चा सब कुछ जानता है, ये नहीं कि बच्चा कुछ नहीं आता, बच्चा सब कुछ जानता है, बच्चा आपसे ज़्यादा जानता है। और शिक्षक का कठोर रवैया जहाँ पर भी आ जाए तुरंत आपको कट कर देना है। और दबाव डालना या केवल, जहाँ भी दिख जाए केवल। और याद करना, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेंस करना, भेदभाव करना, ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए, रैंकिंग नहीं होना चाहिए, तुलना नहीं होनी चाहिए, कठोर अनुशासन बनाना नहीं होना चाहिए, और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, व्यवसाय केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये आपके हैं CDP के टैग वर्ड, ठीक है। CDP के टैग वर्ड हैं, अच्छे से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से उतार सकते हैं, ठीक है। अब है हिंदी के टैग वर्ड जान लेते हैं। हिंदी के टैग वर्ड हैं किसके, हिंदी के टैग वर्ड, ठीक है। तो हिंदी के टैग वर्ड में पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और नेगेटिव टैग वर्ड। तो पॉजिटिव हम देखते हैं यहाँ पर, और देखिए ये हिंदी के बेशक हैं, इसमें CDP के भी हैं, यानी कि जो टैग वर्ड होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, यानी कि कोई भी आपका सब्जेक्ट को सभी के लिए होते हैं। करके सीखना और अर्थ ग्रहण, अनुभवों से जोड़ना, विविधता भाषा का प्रयोग कीजिए, सौंदर्य बोध कराना और परस्पर संवाद होना चाहिए। भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। अगर पूछा जाए भाषा का किस स्टेज में जल्दी सीखता है, तो वो हमारा बाल्यावस्था में, किस में, ठीक है। और यहाँ पर अर्थ निर्माण करना, प्रश्न पूछना और विविध अर्थ अपनी भाषा में अपने विचार को व्यक्त करना स्वाभाविक होना चाहिए। विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम और प्रयासपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। बाल साहित्य होना चाहिए। क्या है, बाल साहित्य होना चाहिए। पोर्टफोलियो पढ़ना, ठीक है, पोर्टफोलियो पढ़ना अर्थ समझकर। यहाँ पर मौलिक विचार के व्यक्ति, व्यापक कथन जैसे समाज और भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाषा बाद में सीखते हैं, भाषा सीखने की जन्मजात होती है। भाषा अर्जन सहज होती है। नाटक, एकांकी, कविता, कहानी और भाषा प्रयोग के अवसर, भिन्नता, विविधता, प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए। चित्रों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, ये आपके हिंदी के हैं। और ये देखिए नेगेटिव टैग वर्ड हैं आपके अनिवार्य, एकमात्र, जहाँ भी आ जाए एकमात्र आ जाए, यांत्रिक अभ्यास आ जाए, व्याकरण नियम आ जाए, लिखित परीक्षा आ जाए, मुहावरे और अलंकार भाषा का प्रयोग आ जाए, मानक जहाँ पर भी आपको दिख जाए, नोट करना हो जाए, व्याख्यान हो जाए, जटिलता हो जाए, मात्र हो जाए, केवल हो जाए, मानक हो जाए, भाषा पर बल देना हो जाए, कंठस्थ हो जाए, स्मरण हो जाए, पुस्तकीय ज्ञान हो जाए, वैज्ञानिक शब्दावली हो जाए और शब्दावली हो जाए, सुंदर लेखन या लिखावट लेख हो जाए, याद करना हो जाए, बंदे शब्दों में जवाब, यानी कि बंदे शब्दों में जवाब हो, एक ही शब्द हो। तो ये सभी हमारा क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। अब हम देख लेते हैं आपके SST के। SST के पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। यहाँ पर विविध गतिविधियाँ होनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ना होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होना चाहिए, चर्चा के अवसर देने चाहिए और बच्चों का सम्मान देना चाहिए। बच्चों की त्रुटियाँ होनी चाहिए और बच्चों की त्रुटियों को ये नहीं कहना चाहिए अरे बच्चा कुछ नहीं जानता है। प्रोत्साहन करना, करके सीखना, कारण का पता लगाना, सृजनात्मक होना चाहिए, गतिविधि अर्थ अधिगम होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। तो क्या होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। हस्तपरक गतिविधियाँ होनी चाहिए, त्रुटियाँ अधिगम का ही हिस्सा होती हैं, ये आपको मानना चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए
और प्रगतिशील शिक्षा होना चाहिए, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए और प्रश्न करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा मैं फास्ट बता रही हूँ क्योंकि आपको याद करने हैं ना और समझने हैं। नेगेटिव है उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग, निष्क्रिय, लैंगिक असमानता, व्याख्यान या व्याख्या, शिक्षक केंद्रित, कंठस्थ करना, सजा देना, पुस्तक केंद्रित, हतोत्साहित, केवल, मात्र, कठोर, सजा, हटाना, मानक, सब। ये हो गए हमारे एसएसटी के। अब है हमारे ईवीएस के पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, व्यापकता होनी चाहिए, प्रोत्साहन, विस्तार, अवलोकन होना चाहिए। अवलोकन, प्रश्न करना, अन्वेषण, पर्यावरण की सुरक्षा का भाव होना चाहिए, वास्तविक अनुभव होने चाहिए, यानी कि रियल अनुभव होनी चाहिए, एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए, एकीकृत विषय होना चाहिए। ठीक है, खोजने एवं सीखने के अवसर और प्रकृति से संबंधित तथ्य होना चाहिए, तत्वकार होना चाहिए, अधगम विस्तार होना चाहिए, छात्र क्रियाशील रहें और समाज में अंतःक्रिया हो, ऐसा नहीं है, और देख समाज में अंतःक्रिया हो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हस्तपरक अनुभव होनी चाहिए, परियोजना होनी चाहिए, बहुत संवेदीय दृष्टिकोण सामग्री होनी चाहिए, त्रुटि होनी चाहिए। और ये आपको बता ही दिए हैं कंटस्ट वगैरह। ये नेगेटिव पॉइंट तो हर किसी में एक से होते हैं। मानक आप जहाँ भी आए तुरंत कट कर देना, रूढ़िवादी सोच आ जाए, वैज्ञानिक शब्दावली आ जाए, लेबल करना हो लेकिन लेवल नहीं करना है। लीनियर जहाँ भी आ जाए, लीनियर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। लीनियर जहाँ भी आ जाए तुरंत कट कर देना है। हायर एजुकेशन तैयार करना, दंड देना, निष्क्रिय, खाली स्लेट की तरह बच्चा नहीं होता है, कोरी स्लेट नहीं होता है बच्चा। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये प्रश्न दे दूँ। देखिए प्रश्न है सीटेट 2014 में पूछा गया है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कम प्रतिबंध है, तो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना होता है, बनाता है कि वे अलावान्वित नहीं अलावान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। ठीक है, चाहिए कहीं तक ये सही दिख रहा है। लड़कियों और अलावान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ, ये हमारा कहीं तक ठीक दिख रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलावान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाना, ये हमारा सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश के टैग वर्ड हम जान लेते हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं और ये हमारे पॉजिटिव हैं। जहाँ भी आपको स्टैटिक दिख जाए तुरंत कट कर देना है। ठीक है, तुरंत आपको कट कर देना है। और देखिए ड्रिल आपको दिख जाए, ओवर थिंकिंग आपको कहीं भी दिख जाए, हार्डली दिख जाए, नो, नॉट, नेवर दिख जाए, प्रोहिबिटिंग दिख जाए आपको कहीं भी, तुरंत आपको कट कर देना है क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। पनिशमेंट दिख जाए, रूड दिख जाए, डिस्करेज कर दिख जाए, डिस्करेज नहीं इनकरेज करना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। और जेंडर यानी कि पूर्वाग्रह दिख जाए आपको कहीं भी, सिंपैथी दिख जाए क्योंकि एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी नहीं। ठीक है, और लिमिटिंग दिख जाए कहीं भी आपको तुरंत कट कर देना है। एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, जो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। आइसोलेटिंग दिख जाए तुरंत कट कर देना है। डिसएंगेजिंग दिख जाए आपको तुरंत कट देना है। और गोल्स या कंपटीशन, स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, मानक वगैरह, रिवार्ड्स, टेक्स्ट बुक यानी कि कुछ भी दिख जाए, फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, बेस्ड, लीनियर लर्निंग नहीं होना चाहिए, एक सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंट दिख जाए आपको, फैक्ट दिख जाए आपको, और एक्स्ट्रा क्लास दिख जाए। तो ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं आपके ये, तो तुरंत आपको कट कर देना है। अब हम पॉजिटिव देख लेते हैं। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। अगर सिंपैथी और एम्पैथी में दिखा है तो आपको पॉजिटिव यही है तो इसको लगाना है। ठीक है,
ऑप्टिमिस्टिक दिख जाए आपको, इंटरेक्टिव होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए और इनरिचिंग। और ये आपके नहीं है, नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव? पॉजिटिव वर्ड है ये, ठीक है। डायनेमिक आता है पॉजिटिव, हाँ डायनेमिक पॉजिटिव ही है। और आपके इंगेज हो जाए, रीड नहीं करना है, ठीक है, एक्सप्लिसिट नहीं करना है, इनरिचिंग और इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जो है पॉजिटिव, इंटीग्रेटेड पॉजिटिव है। क्या है? इंटीग्रेटेड पॉजिटिव है, सही है। और ब्रेन स्ट्रोम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सोचे। अगर आप किसी काम को दे रहे हैं, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, ओके। और इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव तो होना चाहिए। और वैरायटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कोलैबोरेशन होना चाहिए, यानी कि सहयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इनकरेज जहाँ भी आपको दिखे तुरंत कर देना है करेक्ट, और डिस्करेज दिखे तुरंत आपको कट कर देना है रॉन्ग में। सपोर्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए। तो ये आपके टैग वर्ड। अगर फिर भी आपको लगे, किसी भी प्रश्न में डाउट लगे या आपको लगे कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे जो हैं 100% मैंने आपको एकदम करेक्ट बताए हैं। तो आप इन्हें रट सकते हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है क्या करना चाहते हैं।